दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है काइजी मूवी के दूसरे पार्ट के लास्ट से, जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि काइजी के पास कुछ चिल्लर बची हुई थी, इसलिए वो फिर से टीआई कंपनी में काम करता है और इन्हीं के ही पैसों से इनका दाना पानी चल रहा है और फिर से वो इन पैसों को पीने में उड़ा देता है। लेकिन एक दिन काइजी से मिलने अंडरग्राउंड वर्ल्ड का लीडर फोरमैन आता है और काइजी को टावर ऑफ बाउल नाम की एक गेम के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि इस गेम में एक बहुत बड़ा टावर लगा होता है जिसके टॉप पर एक डिवाइस लगी हुई है। अब जो भी खिलाड़ी सबसे पहले इस डिवाइस को लेगा और वो ही इसका विजेता बनेगा। लेकिन इस गेम का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये टावर सिटी में कहाँ पर होगा ये बात किसी को भी नहीं पता। यही वजह है कि अभी तक काइजी ने इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन ये फोरमैन काइजी को इस बिल्डिंग के बारे में बताता है, लेकिन बदले में वो कहता है कि मुझे जीत का आधा हिस्सा चाहिए होगा, जिस पर काइजी मान भी जाता है और फिर काइजी की फीस भी भरती जाती है और शाम को शुरू होता है हमारा ये मौत का खेल, जिसमें हमारा काइजी खिलाड़ी होता है। गेम की लोकेशन होती है वेयर हाउस के रूप, जहाँ पर इन सभी को पहुंचना था, इसलिए सभी लोग उस तरफ भागने लगते हैं। लेकिन काइजी उस बिल्डिंग पर नहीं बल्कि उसके पास वाली बिल्डिंग पर चढ़ता है। इसी बीच हमको पता चलता है कि इस डिवाइस के साथ एक कैलकुलेटर भी है जिसमें विजेता जितना भी अमाउंट डालेगा वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा। वहीं इस डिवाइस के दूसरी तरफ चाबी थी जिसके अंदर एक खुफिया जानकारी का पिटारा था। या तो जीतने वाला इस पिटारे को चुन सकता है या फिर पैसों को। अब सभी लोग इस टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइजी को तो पहले से ही लोकेशन का पता था, इसलिए उसने यहाँ पर मेटल का बीम लगा दिया और इसी की मदद से वो टावर के पास पहुंचने लगता है। वहीं पर एक मोटा लड़का अपनी बंद खोपड़ी का इस्तेमाल करता है और ड्रोन की मदद से इसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये प्लान फेल हो जाता है। वहीं जब दूसरे प्लेयर काइजी को देखते हैं और जल्दी से दूसरी बिल्डिंग पर चढ़कर इस बीम को गिराकर काइजी को गिराने की कोशिश करते हैं और सभी लोगों का ध्यान गेम से हटकर काइजी पर चला जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर एक लड़का इस टावर पर चढ़ने लगता है। इस चीज को देखकर काइजी जल्दी से बीम पर से कूद जाता है, इस कार्ड को टच तो कर लेता है लेकिन इसको पकड़ नहीं पाता और ये कार्ड उस लड़के के हाथ में आ जाता है। ये लड़का इस कार्ड को लेकर नीचे आता है और अमाउंट डालने लगता है, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इस लड़के को बताया जाता है कि जिसने सबसे पहले हाथ लगाया था सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है, यानी कि बेचारे की मस्त ऑनियन लग गई और विजेता हमारा बन गया काइजी। काइजी को दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो एक बिलियन या फिर वो खुफिया पिटारा। इस पर काइजी बड़ा होकर पैसों को ठोकर मारता है और उस राज को चुन लेता है। ये देखकर फोरमैन जिसको आधा इनाम मिलने वाला था वो बहुत ही गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि टीआई कंपनी ने एक टीआई लैंड नाम की जगह बनाई है जिसमें इनलीगल कैसीनोस एंड डेथ गेम खेले जाते हैं। इसी बीच हमें इसके मिनिस्टर तागागुरा को दिखाया जाता है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रॉक पेपर सीजर का गेम खेल रहा था। इस गेम में भी ट्विस्ट आता है। दरअसल गेम में एक बार तो एक अपोनेंट को एक एग को हाथ में रखकर रॉक को चलना था, अगर जीता तो ये सोने का अंडा उसी का हो जाएगा। अब कैबिनेट मंत्री लालच में आ जाता है, इसलिए वो सोने का अंडा हथियाने के लिए हर बार रॉक चलता है और तीनों बार ही हार जाता है। इसके बाद तागागुरा उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री की कुर्सी खाली करा देता है। इसके बाद हम जापान की डगमगाती कंडीशन के बारे में पता चलता है जिसमें तागागुरा सबके बैंक अकाउंट जब्त करके देश का कर्जा चुकाने का आइडिया देता है। वहीं दूसरी तरफ काइजी इस गेम कार्ड को लेकर एक पुराने घर में जाता है जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि पिछली विनर रह चुकी है, लेकिन वो पूरा गेम लपट था। इस बार हजारों कार्ड लोगों पर निछार के, लेकिन जो विनिंग कार्ड था वो उस लड़की पर हाथ लग गया था और वो जीत गई थी। और इस लड़की का नाम करेना होता है जो कि काइजी को इस कार्ड को चुनने की वजह से पूछती है। इस पर काइजी कहता है कि जिस पर अभी तक लोगों ने जीत कर पैसे चुने हैं वो लोग मारे गए। जिसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और उसका सेक्रेटरी आता है, कनाको आता है। यह आदमी जापान की अमीर लोगों की लिस्ट में आता है और उसी ने ये गेम रखवाया था। यह बताता है कि यहाँ की सरकार आम जनता का बैंक में पड़ा पैसा अपने खाते में करने वाली है। इन पैसों को हथियाने के बाद वो देश का कर्जा चुकाकर फिर से नई नोट छापेगी। अब ये सब ये क्यों बता रहा है कि ये मरने से पहले देश के लिए कुछ काम करना चाहता है, इसलिए इस चीज के लिए ब्लॉक डिपॉजिट का बिल पास न होना काफी मायने रखता है। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें पॉलिटिशियन को करीब 100 बिलियन डॉलर खिलाने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके पास सिर्फ 50 बिलियन डॉलर्स हैं। अब वो 50 के जुगाड़ एक गैमलिंग में करता है। इसके बाद वो काइजी से किरियोनो को हेल्प की मांग करता है ताकि वो इस गेम को जीतकर देश को बचा सके। साथ ही इन्हें लालच भी देता है कि अगर तुम इस गेम को जीते तुम्हें भी बड़ी रकम दी जाएगी। किरियोनो ने सुनकर राजी हो जाती है पर काइजी मना कर देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका दुश्मन टीआई का प्रेसिडेंट भी है तो
वो अपना बदला लेने के लिए बट से हाँ कर देता है। इसके बाद ही कनाको के साथ टीआई लैंड में जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग फाइनल जजमेंट जो कि सबसे बड़ा गेम है उसको खेलने वाले हैं। इसमें जो लोग होते हैं अपनी सारी जगह पूंजी लगाकर उसको गोल्ड में बदल देते हैं और आखिर में जिसका भी पलड़ा भारी होता है वही इस गेम का विजेता बनता है। लेकिन ये दूसरे अपोनेंट ने अपना सब कुछ लगाया था उनको खाली हाथ जाने लगता है। इस गेम में लोग अपने मिलने वाले की हेल्प ले सकते हैं और चाहे तो रेटिंग की जीत पर पैसा लगा सकते हैं। और असली गेम भी यही होता है कि किसके साथ ज्यादा सपोर्टर खड़े हैं। इसके बाद काइजी को एक बंजी जंपिंग जैसे डेथ गेम के बारे में भी बताते हैं। इस गेम में 10 खिलाड़ियों को रस्सियों से बांध कर नीचे छोड़ा जाता है और ट्विस्ट यह होता है कि इसमें असली रस्सी जो बंधी होती है वो सिर्फ एक ही के पास होती है और बच्चे लोग मौत के हवाले हो जाते हैं। इस गेम को दुखी हुए या परेशान लोग खेलते हैं और इस गेम पर पैसा लगाते हैं। अमीर ज्यादा जो इनको मरता हुआ देखकर खुश होते हैं। इसके बाद ये सभी लोग इस ओल्ड मैन के सपोर्टर तलाशना चालू करते हैं लेकिन इसकी फैमिली में सिर्फ इसका एक भाई ही जिंदा है क्योंकि ये अंकल अभी तक कुंवारे हैं। लेकिन यहाँ पर काइजी को पता चलता है कि ये अंकल की गर्लफ्रेंड और बेटा भी है लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया है। लेकिन बाद में ओल्ड मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही महंगी पेंटिंग दी थी। ये सुनकर जब काइजी उस पेंटिंग को ढूंढने जाता है तो उसको वही लड़के मिलते हैं जिसे काइजी ने पिछले गेम में हार का मजा चकाया था। ये लड़के काइजी की पॉकेट चेक करते हैं लेकिन ये तो खुद स्टैंड फटेहाल था इसलिए काइजी इन लड़कों को भी उस गेम का हिस्सा बना लेता है। अब फाइनल जजमेंट गेम का दिन आता है जहाँ पर एक बड़ा सा तराजू होता है और एक तरफ होता है कुरोसाकी और दूसरी तरफ होता है हमारा बुढ़ाऊ। इसके बाद हमको गेम के रूल पता चलते हैं जैसे कि ये गेम 5 घंटों तक चलेगा और इसी बीच जो भी सोने के पैकेज आएंगे वो वैलिड होंगे और इसी बीच 3 बार बताया जाएगा कि किसका पल्ला भारी है। इसके बाद दोनों ही तरफ की पार्टियों से इनको सारा पैसा दे दिया जाता है। इसके बदले इनको सोने के सिक्के और कैरेट्स मिलते हैं। कुरोसाकी को 40 मिलियन का सोना मिला था लेकिन वही ओल्ड मैन के हिस्से में 50 बिलियन का सोना आता है। इस गेम के बीच में दोनों ही प्लेयर अपने खुद की तारीफ करते हैं और अपने दुश्मन की बुराइयां करते हैं। अब बारी आती है इनके सपोर्टर्स की जो पैसे से इनको सपोर्ट करके जिता सकते हैं। सबसे पहले बारी आती है दोस्तों की। इसमें कुरोसाकी के काफी सारे दोस्त आगे बढ़ते हैं लेकिन असल में ये इनके दोस्त नहीं बल्कि एम्प्लॉइज हैं जो कि कुरोसाकी के डर से यहाँ पर आए थे, नहीं तो इनको जॉब से हाथ धोना पड़ता। वही ओल्ड मैन का दोस्त एक आर्टिफैक्ट लेकर आता है लेकिन ये किसी काम का नहीं होता क्योंकि इसको इलीगल ट्रेड में खरीदा गया था। इसके बाद ओल्ड मैन का दूसरा दोस्त आता है लेकिन ये अपना सोना कुरोसाकी ये पल्ले में डालता है। दरअसल ये भी कुरोसाकी की धमकियों का शिकार था इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा। जिसमें बैंक वाले इनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन ज्यादा सपोर्टर कुरोसाकी के ही होते हैं क्योंकि उसने सभी को खरीद लिया था। इसके बाद दोनों का वजन किया जाता है जिसमें ओल्ड मैन का पलड़ा भारी होता है। फिर से गेम आगे बढ़ता है और इसके बाद फैमिली की बारी आती है जहाँ पर कुरोसाकी की वाइफ आती है जिससे गेम के लिए कुरोसाकी ने 3 दिन पहले ही शादी करी। ये लड़की काफी अमीर थी इसीलिए कुरोसाकी को 11 बिलियन देती है। वही ओल्ड मैन का भाई भी अपनी 5 बिलियन की संपत्ति अपने भाई को दे देता है लेकिन ये जमीन पे कुछ काम नहीं आती क्योंकि अभी जमीन के पास सरकारी प्रोजेक्ट बनने वाला है। दरअसल ये भी ओल्ड मैन को हराने की चाल थी जिसके पीछे कुरोसाकी और ताकापुरा का हाथ था। यह देखकर काइजी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है कि आखिरकार कुरोसाकी को इस ओल्ड मैन की संपत्ति के बारे में कैसे पता चला, यानी कि कोई इनके बीच में आस्तीन का सांप है। असल में दोस्तों और कोई नहीं, ओल्ड मैन का सेक्रेटरी कनाको होता है। कनाको यहाँ पर वही पेंटिंग ही लेकर आता है जो ओल्ड मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी थी। असल में कनाको ही ओल्ड मैन का बेटा है जिसकी माँ को ओल्ड मैन ने छोड़ दिया है और अब वो उसका बदला ले रहा है। कनाको इस पेंटिंग को देता है ताकि कुरोसाकी की हेल्प कर सके लेकिन इस पेंटिंग की को कोई कीमत नहीं मिलती लेकिन इसके फ्रेम के लिए थोड़ा पैसा दे देते। ये देखकर कुरोसाकी का पारा एकदम गर्म हो जाता है। यहाँ पर ओल्ड मैन बताता है कि मैंने ही ये पेंटिंग तुम्हारी माँ के लिए बनाई थी, तुम्हारी ये गलत फहमी है कि मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया है। ये सुनकर कनाको को अपनी गलती का एहसास होता है और जोश में कनाको इस फूटी कौड़ी को ओल्ड मैन की साइड फेंकता है लेकिन गलती से वो घड़ी में अटक जाती है। अब दोनों का वजन किया जाता है तो कुरोसाकी का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। इसके बाद बारी आती है फैंस की। फैंस भी अपना दिमाग लगाते हैं और कुरोसाकी के पलड़े में सिक्के फेंकने लगते हैं क्योंकि कुरोसाकी जीतता हुआ नजर आ रहा है और अगर वो जीता तो इनको डबल सिक्के मिलेंगे। काइजी फैंस को देखकर समझ जाता है कि ऐसे तो ये जीतने वाले नहीं है और इनको जीतने के लिए करीब 10 बिलियन की जरूरत है और काइजी ने ओल्ड मैन से अपने 1 बिलियन रखवाए थे इसे मल्टीपल करने के लिए जिससे वो कसिनो की तरफ जाता है लेकिन सभी कसिनोस बंद होते हैं। लेकिन तभी उसको एंडो मिलती है जो कि पहले पार्ट में उसके पैसे लेकर फरार हो गई और एंडो कहती है कि अभी सी बंजी जंपिंग का गेम ही चालू है। ये भी कुरोसाकी की ही चाल थी ताकि इस गेम में काइजी मारा जाए लेकिन एंडो यहाँ पर काइजी को जीतने का राज बता देती है जिसे सुनकर काइजी गेम की तरफ दौड़ पड़ता है लेकिन यहाँ पर ना कोई प्लेयर था और ना ही ऑडियंस। लेकिन अगर ऐसे में काइजी इस गेम को जीत जाता है तो उसको 1 बिलियन के बदले 10 बिलियन मिलते। अब काइजी को एक नंबर चुनना था लेकिन अगर वो सही चुन भी लेता तो ये लोग उसको बदल देते इसलिए कनाको पावर रूम से ब्लैक बॉक्स की पावर ही काट देता है ताकि कोई नंबर ही चेंज न कर पाए। यहाँ ऑपरेटर बात करते हैं कि अगर काइजी ने गलत नंबर चुना तो मारा जाएगा, अगर सही नंबर 9 चुना तो ये जीत जाएगा और कुरोसाकी का पैसा मारा जाएगा, यानी दोनों में
ही इनका फायदा था। क्रोनो काइजी को नो सही नंबर बता देती है। वही कुरोसाकी फैन से सिक्का डालने के लिए मना करता है क्योंकि वो अब जीत गया था, क्योंकि उसका पलड़ा भारी था और अब टाइम भी खत्म हो गया था। कुरोसाकी को जीता हुआ देख ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन इतने में ही काइजी 10 बिलियन लेकर आ जाता है। कुरोसाकी पूछता है कि तुम वो गेम कैसे जीत गए। इसमें काइजी बताता है कि हम गेम से पहले जान चुके थे कि नंबर रीसेट करे जाते हैं और जब तक पिछली गेम का जीता हुआ नंबर ही रहता है। जब किरीनो ने डस्टबिन में टिकट्स को देखा तो 9 नंबर नहीं था, बस 9 नंबर लगाकर हम जीत गए। कुरोसाकी कहता है फिर भी क्या फायदा, इस गेम का टाइम तो खत्म हो गया। इस पर काइजी कहता है कि घड़ी 10 मिनट आगे है, यानी कि हमारे पास टाइम है। दरअसल काइजी ने एक लड़की को यहाँ पर मेंटेनेंस की जॉब करने के लिए रखा था। औरत को घड़ी रिपेयर करना आता था और इसी ने ही घड़ी को 10 मिनट आगे कर दिया, लेकिन इतने कम वक्त में इस सोने को पलड़े पर डालना नामुमकिन था। इसलिए काइजी के दोस्त ट्रॉन की मदद से सोने को पलड़े पर डालते हैं और ओल्ड मैन का पलड़ा भारी हो जाता है। काइजी ओल्ड मैन की जगह लेता है, लेकिन थोड़े ज्यादा वजन की वजह से कुरोसाकी गेम को जीत लेता है और टाइम खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी घड़ी की सुई जैसे ही नीचे आती है, उसमें से कुछ सिक्के निकलकर काइजी की पलड़े में गिर जाते हैं और वही गेम जीत जाता है। और काइजी कहता है कि वही गेम उस छोटी घड़ी की वजह से जीत पाया है। हार की वजह से कुरोसाकी को अंडरग्राउंड में डाल दिया जाता है और ताकाकोरा काइजी को बताता है कि पॉलिटिशियन ने उस बिल को पास कर दिया है और कल ये खबर सबको पता चल जाएगी। इसके बाद हम सभी मिनिस्टर्स को देखते हैं जो कि कंटेनर्स में थे और नए नोट लेकर देश से भाग रहे थे। इसी बीच पता चलता है कि कंटेनर का पासवर्ड बदल चुका है। ये काम काइजी का ही था, जिसने नए नोट छापने वाले प्रिंटिंग मशीन को 2 बिलियन देकर कोड्स को बदलवा दिया और ये नए कोड सिर्फ काइजी ही जानता है। काइजी ताकाकोरा के साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है और शर्त रखता है कि अगर मैं इसका एक राउंड भी जीत जाता हूँ तो तुमको बिल रद्द करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें मैं कोड्स बता दूंगा। ताकाकोरा वही गेम्स वाला रूल बताता है, अगर टाई हुआ तो मेरी जीत होगी। पहले राउंड में ताकाकोरा सीजर सल काइजी के पेपर को हरा देता है और दूसरा राउंड भी टाई हो जाता है और तीसरा राउंड में हमारे काइजी ने अंडा नहीं उठाया था, इसलिए ताकाकोरा को लगता है कि वो रोक नहीं चलेगा, लेकिन काइजी हमारा रोक चलता है और जीत जाता है। लेकिन ताकाकोरा फिर भी बिल को पास कर देता है और अगले दिन सभी के पैसे वैसे ही इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर्स थे वो खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने पैसे पहले ही बदल दिए थे, लेकिन बैग में जब देखते हैं तो वही पुराने नोट थे क्योंकि काइजी ने प्रिंटिंग म्यूरी के जरिए ये नोट भी चेंज कर दिए थे। मिनिस्टर के पास नए नोट ना होने की वजह से बिल को रद्द कर दिया जाता है। वहीं पे काइजी सब मिनिस्टर्स की वीडियो वायरल कर देता है, जिसमें सभी मिनिस्टर्स नए नोट ले रहे थे। ये देखने के बाद जनता भड़क जाती है कि इन लोगों को जनता की फिक्र ही नहीं है। काइजी ऐसा करके करंट बिल को और करंट सरकार को भी गिरा देता है। इसके बाद काइजी सभी साथियों को उनके पैसे देता है और कना को ओल्ड मैन की जगह संभालता है। लास्ट में 2 बैग बचते हैं, जिसमें से बड़ा वाला काइजी देता है और छोटे वाला किरोनो लेकर चली जाती है। लेकिन ये भी एंडो की ही चाल थी। एंडो ने काइजी की मदद करी थी, इसलिए उसे काइजी का हिस्सा चाहिए था। अगर किरोनो उसकी हेल्प नहीं करती तो वो काइजी को मार देती, इसलिए काइजी के पैसे लेकर किरोनो एंडो के पास चली जाती है और अपने पैसे जो उसने अलग रखे थे वो लेकर चली जाती है। वहीं पर काइजी को बैग में बोतलें दिखती हैं, यानी कि फिर से काइजी कंगाल हो गया। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसको पसंद नहीं हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।